आज शाम को जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, उसी लड़की और उसके परिवार से मिलने जाना है। माँ ने दीपक को बताया। दीपक का माँ की बात सुनते ही मुंह बन गया। अभी 2 साल ही तो हुए हैं, उसे नौकरी शुरू करे। अभी और 2 साल तक वो शादी नहीं करना चाहता था। कुछ कहने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि माँ के आंखों से झलकते गुस्से ने उसे अच्छे से समझा दिया कि आज उसकी एक भी नहीं चलेगी। सो उसने चुपचाप कहा, जी माँ, आ जाऊंगा 4 बजे तक। शाम को दीपक और उसके मम्मी पापा सब लड़की यानी दीक्षा के घर गए। दीक्षा 2 बहनें थी, बड़ी दीक्षा और छोटी नंदनी। दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर था। दीक्षा ने पढ़ाई पूरी करके अभी 6 महीने पहले ही नौकरी करना शुरू किया था और नंदनी की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। दरवाजा दीक्षा के पापा ने खोला और उन्हें बड़े आदर से अंदर लेकर गए। पानी पीकर हालचाल जानने के बाद दीक्षा को बाहर बुलाया गया। नंदनी दीक्षा को लेकर बाहर आई। दोनों बहनें यूं तो बड़ी प्यारी थी और उनके नाक नक्शे तीखे थे, पर दीक्षा कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। दीपक के मम्मी पापा को देखते ही दीक्षा पसंद आ गई, पर दीपक की निगाहें तो दीक्षा को छोड़ती हुई नंदनी की शैतान निगाहों में खो गई। अब उसे समझ आ गया कि शायद लोग किसे पहली नजर का प्यार कहते हैं, पर दीपक के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। सबसे पहले तो उसे पता था कि बड़ी बहन के लिए आए रिश्ते वाले अगर छोटी को पसंद करेंगे तो पूरे परिवार का मुंह बन जाएगा, और जिसमें नंदनी तो अभी पढ़ ही रही थी। दूसरा, उसे अपनी माँ का भी पता था कि दीक्षा की सुंदरता के सामने वो नंदनी को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन वो दीक्षा को कभी सच्चे मन से अपना नहीं पाएगा, ये भी उसे पता था। तो जब माँ और पापा ने अकेले में उससे रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आप कह दो कि हम 2-3 दिन बाद जवाब देंगे। माँ बड़ी गुस्सा हुई, पर यहाँ दीपक ने उनकी एक नहीं मानी। माँ ने किसी तरह दीक्षा के घर वालों को ये बताया। उन लोगों का भी सुनते ही मुंह बन गया, क्योंकि दीक्षा में ऐसी कोई कमी नहीं थी, बल्कि दीक्षा जैसी लड़कियों के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी होती है, तो उनका बुरा मानना स्वाभाविक था। माँ दीपक से बहुत नाराज थी, लेकिन दीपक करता भी तो क्या। दीक्षा को ना कहकर नंदिनी के लिए हाँ बोलने की इजाजत उसके संस्कार भी नहीं दे रहे थे। अगले दिन दीपक ने ऑफिस में बात करके 6 महीने के लिए अपने शहर से बाहर प्रोजेक्ट मांग लिया। माँ ने जब उससे दीक्षा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अभी ऑफिस वाले बाहर भेज रहे हैं और मैं इस बीच में रिश्ता नहीं कर सकता। उसके पापा ने भी उसी का साथ दिया, सो माँ कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हर बात में वो नाराजगी जता ही देती थी। अभी दीपक को गए 2 ही महीने हुए थे कि एक दिन माँ ने उसे फोन करके दीक्षा की शादी के बारे में बताया और साथ ही साथ उसे डांटकर इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाने का दुख भी जताया। माँ इतना गुस्सा थी कि दीपक की हिम्मत ही नहीं हुई नंदिनी के बारे में बताने की। उसने माँ से माफी भी मांगी, पर माँ दीक्षा का रिश्ता हाथ से निकल जाने के कारण बहुत दुखी थी। दीक्षा की शादी के बाद से ही दीपक को डर लगने लगा था कि कहीं नंदिनी की भी शादी तय ना हो जाए। वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं था दोनों बहनों की उम्र में, इसलिए वो निर्धारित समय से पूर्व ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर वापस अपने शहर आ गया। दीपक अपने घर वापस आकर बड़ा खुश था। बाहर जाना तो उसकी मजबूरी थी और फिर वापस आकर ही तो वो शादी की कोशिश कर सकता था। अब बस उसे सबको अपने मन की बात समझानी थी। सबसे पहले उसने नंदिनी से शुरू करने की सोची। उसके कॉलेज का नाम तो उसने तभी पूछ लिया था जब उसकी बहन को देखने गया था। सो दीपक अब ऑफिस से हाफ लीव लेकर उसके कॉलेज के आसपास घूमने लगा। एक दिन किस्मत से नंदिनी दिख भी गई, पर नजरें मिलते ही दीपक उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर पीछे हट गया। उसे समझ आ गई कि नंदिनी उससे बात नहीं करने वाली। फिर भी दीपक ने 10-15 दिन बड़ी कोशिश की नंदिनी से बात करने की, पर सफल नहीं हो पाया। उसे तो अपनी जिंदगी ही व्यर्थ लगने लगी, लेकिन वो भी हार मानने वाला नहीं था। नंदिनी के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल थी। ऐसे में हार मानने का क्या फायदा। दीपक ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की,
पर माँ तो दीक्षा का नाम सुनते ही नए सिरे से आग बबूला हो गई और उन्होंने दीपक से बात करना बंद कर दिया। पिताजी तो घरेलू मामलों में दखल नहीं देते थे, बल्कि आराम से कह देते थे, ये डिपार्टमेंट तो तुम्हारी माँ का है, वही संभालेगी। दीपक मायूस होकर रह जाता। नंदिनी को पाने का कोई तरीका उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक दिन उसे अचानक मॉल में दीक्षा दिखाई दी। उसके साथ शायद उसके पति थे। बस दीपक को तो ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो तेजी से दीक्षा की ओर बढ़ा। हालांकि उसे पता था कि उसके बर्ताव के कारण दीक्षा भी उससे गुस्सा होगी, लेकिन यह मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही वो दीक्षा के पास पहुंचा, दीक्षा ने उसे देखकर गुस्से में मुंह फेर लिया। दीपक ने उसके पति को नमस्ते करके अपना परिचय दिया। तभी दीक्षा बोल पड़ी कि अब क्या चाहते हो, जाओ यहाँ से, कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। बड़ा घमंड है ना तुम्हें, तभी कोई जवाब नहीं आया तुम्हारी तरफ से। दीपक ने उन दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर भी अगर मुझसे नाराजगी रहे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दीक्षा के पति ने दीक्षा के कंधे पर हाथ रख के उसे शांत किया और दीपक को बोलने का इशारा किया। शायद उन्हें दीपक की हालत देखकर समझ आ गया था कि उसे कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी है, या उस पर तरस आ गया था। खैर जो भी हो, दीपक के लिए तो ये लगातार बरसात में धूप खिलने जैसा था। दीपक ने सबसे पहले दीक्षा से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि कैसे उसे पहली नज़र में ही नंदिनी से प्यार हो गया था, जिस कारण उसने अपनी माँ और दीक्षा को कोई जवाब नहीं दिया था और चुपचाप दूसरे शहर चला गया था। मैं ना कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहता था, इसीलिए कोई जवाब नहीं दिया था। अब भी तुम्हारी शादी का सुनकर ये सोचकर भागा आया हूँ कि कहीं नंदिनी का रिश्ता तय ना हो जाए। प्लीज़, अब मेरे जीवन की नैया सिर्फ आप ही पार लगा सकते हैं। हालांकि दीक्षा के अंदर दीपक के लिए बहुत गुस्सा था, पर दीपक की बेचारी सी सूरत देखकर और उसकी बातें सुनकर दीक्षा को हंसी आ गई और उसने कहा, एक तो तुम मेरी बहन से प्यार करते हो और अपने पति की ओर इशारा करते हुए बोली, दूसरा तुम्हारा जवाब ना देने के कारण ही मेरी इतने अच्छे इंसान से शादी हुई। सो जाओ, तुम्हें माफ़ किया। दीक्षा की बात सुनकर सब हंस पड़े। दीक्षा और उसके पति ने नंदिनी और दीपक की शादी करवाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दीक्षा ने अपना वादा पूरा करके दिखाया और पहले अपने मम्मी पापा को सारी बात बताकर तैयार किया और उन्होंने ही दीपक के मम्मी पापा से बात की। दोनों तरफ के घर वालों को दीपक के दिल का हाल बताकर दीक्षा ने तैयार कर लिया, लेकिन नंदिनी को मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। नंदिनी से अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ था, लेकिन दीक्षा ने जबरदस्ती दीपक और नंदिनी की 2-4 मुलाकात करवाई। नंदिनी भी दीपक के सुलझे शांत स्वभाव के कारण उसे पसंद करने लगी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दीपक की माँ भी सारी बात समझकर बेटी की खुशी में खुश हो गई। उन सब बातों को 2 महीने हो गए और दीपक और नंदिनी की आज शादी है। सब बहुत खुश हैं। दीपक को आज जाकर थोड़ा चैन आया है। बस थोड़ी देर में नंदिनी उसकी हो जाएगी और वो अपने नसीब का शुक्रगुजार हो रहा है कि इतनी रुकावटें आने पर भी उसे अपना पहला प्यार मिल ही गया। ये सोचकर मुस्कुराते हुए दीपक स्टेज की ओर बढ़ गया। आज उसे ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जहां उसके साथ खुशी में नाच रहा है। आज उसकी मंजिल, उसकी नंदिनी, जो उसकी हमसफर बनने वाली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।